दोस्तों, आज की ये घटना ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट जैक्सन नगर की है। यहाँ पर कुछ वर्षों पूर्व सेंट्रल जेल हुआ करता था और देश के अधिकांश कैदियों को इस जेल में रखा जाता था। अच्छा, उस समय ऐसा कानून था कि जो भी कैदी जेल के अंदर सज्जनतापूर्वक व्यवहार करता था, सभी से अच्छा व्यवहार करता था और रूल्स के अकॉर्डिंग चलता था, तो उसे जेल के बाहर स्वतंत्र नौकरी करने की सुविधा मिलती थी। तो जेल के अंदर एक ऐसा ही कैदी था, जेम्स नाम का, जिसने कि अपने व्यवहार से सभी जेल के अधिकारियों को संतुष्ट कर लिया था और उसे जेल के बाहर नौकरी करने की यह सुविधा मिली हुई थी। तो वो उसी नगर में जेल के बाहर और एक फिशर नाम के जमींदार के यहाँ नौकरी कर लेता है। अब उसका बोलचाल और व्यवहार इतना मधुर था, इतना निपुण था वो बोलचाल व्यवहार में, कि उसका मालिक उस पर बहुत जल्दी विश्वास करने लगता है और वो अपने मालिक का विश्वास पात्र बन जाता है। अब मालिक अपने सारा कारोबार उसी से कराया करता था और जहाँ तक कि उसके मालिक ने पैसों का लेन देन भी उसी के हाथों में सौंप दिया था। अच्छा, इसके बाद उसका मालिक फिशर, उसने कुछ दिनों बाद बाहर निकलना आना जाना एकदम से बंद कर दिया। तो लोगों ने उससे पूछना शुरू किया कि फिशर कहाँ है। तो जेम्स ने उनको बताया कि वो विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब थोड़े दिनों बाद जेम्स ने यह घोषित कर दिया कि फिशर ऑस्ट्रेलिया छोड़कर जहाज से इंग्लैंड चले गए हैं। अच्छा, ये समाचार जब उनके परम मित्र जॉनसन को मिलता है तो वे बड़े दुखी होते हैं, क्योंकि जॉनसन और फिशर इतने गहरे घनिष्ठ मित्र थे कि फिशर उनसे अपनी सारी बातें शेयर किया करते थे और अपने किसी भी काम में उनसे सलाह मशवरा लिया करते थे। फिर अचानक से उनका ऑस्ट्रेलिया छोड़कर इंग्लैंड चले जाना, यह बात जॉनसन की समझ से बाहर हो रही थी। अब वे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी कर रहे थे और फिशर के ऊपर कुछ भी बड़बड़ा रहे थे। पर थोड़े दिनों बाद उन्हें यह एहसास होता है कि ज़रूर फिशर अपने कुछ काम में लगे होंगे, वो ऑस्ट्रेलिया छोड़कर ऐसे जा नहीं सकते हैं। अच्छा, ऐसे ही एक महीना बीत जाता है और फिशर का कोई भी समाचार जॉनसन को नहीं मिलता है। अब ऐसे ही एक रोज़ जॉनसन बाज़ार से अपने घर लौट रहे थे। शाम हो चुकी थी, तो वे दूर से देखते हैं कि फिशर अपने घर के पास तालाब किनारे खड़े हुए हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी और वो एक गंभीर मुद्रा में और तालाब की ओर उंगली से इशारा कर रहे थे। तो जॉनसन फिशर को देखकर कोई आश्चर्यचकित नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि फिशर ऑस्ट्रेलिया में ही हैं। तो वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर और अपने दोस्त फिशर के पास जाते हैं। पर थोड़ा नज़दीक आने पर फिशर वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब जॉनसन बार बार अपनी आंख मलकर और यहाँ वहाँ देखते हैं, पर फिशर उन्हें कहीं नहीं दिखता है। तो इसके बाद वो आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं, तो सभी लोग बताते हैं कि उन्हें फिशर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। अब वो जॉनसन थोड़ा कंफ्यूज होते हैं और अपने घर लौट जाते हैं। फिर वो घर जाकर सारी बातें अपनी पत्नी को बताते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद फिशर मर चुका है और उन्होंने फिशर की प्रेतात्मा को देखा है। ऐसा वो अपनी पत्नी को बोलते हैं तो उनकी पत्नी उन्हें झड़क देती है और उनसे बोलती है कि आपको कुछ भी भ्रम हो गया है, आप सो जाइए। अच्छा, इसके बाद ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और दूसरे हफ्ते बाज़ार के दिन जॉनसन फिर बाज़ार जाते हैं। तो फिर वो देखते हैं कि फिशर बिल्कुल उसी कंडीशन में खड़े हैं और तालाब की ओर इशारा कर रहे हैं। अब जॉनसन डर और आशंका से कांपने लगते हैं और उनके देखते ही देखते फिशर वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब जॉनसन को पूरी तरीके से विश्वास हो गया था कि फिशर मर चुका है और उसकी प्रेतात्मा उससे कुछ कहना चाहती है। अब वो यही सोचते सोचते रात में सो जाते हैं और सुबह उठते ही वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और सारी घटना बताते हैं। तो पहले तो वही सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे भ्रम कहकर टालते हैं, पर उसके आग्रह करने पर पुलिस उसके साथ जाने के लिए और खोजबीन करने के लिए तैयार हो जाती है। तो जब तालाब किनारे खोजबीन की जाती है तो फिशर की वही सड़ी गली लाश कीचड़ में सनी हुई पुलिस को मिल जाती है। इसके बाद जेम्स पर कार्रवाई की जाती है, पर जेम्स के खिलाफ ना तो कोई सबूत मिलते हैं और ना ही कोई गवाही। अब जेम्स को कैसे अपराधी सिद्ध किया जाए, तब ज्यूरी एक उपाय सोचते हैं और जेम्स को झूठ मूठ में ये बताते हैं कि वो अपराधी है और उसे फांसी की सज़ा दी जाएगी।
तो यह सुनने के बाद जेम्स एक लंबी सांस लेता है और फिर सोचता है कि अब छुपाने से क्या लाभ। तो वो सबके सामने बता देता है कि उसने पैसे के लालच में अपने मालिक फिशर की हत्या कर दी थी। तो उसके कन्फेशन के बाद उसे सच में फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। दोस्तों, उन दिनों ये घटना बड़ी चर्चा में रही थी और एमा हार्डिंग ने इस घटना को टू वर्ड्स नामक मैनचेस्टर के एक पत्र में प्रकाशित कराया था। अच्छा, इस घटना के कंक्लूजन में एमा हार्डिंग लिखती हैं कि व्यक्ति की गहरी संवेदनाएं ही प्रेतात्मा को उपस्थित होकर अपना परिचय देने के लिए विवश करती हैं। तो दोस्तों, हमारे 5 संवेदी अंग 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद लेना और छूना। इनके द्वारा ही हम आसपास के वातावरण का ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये सभी को पता है। और कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो अपने संवेदों के कारण ही वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को पहले ही भांप लेते हैं और कुछ एनिमल्स सूक्ष्म चीज़ों को भी देख लेते हैं। तो इन्हीं संवेदी अंग को, संवेदनाओं को, सेंसिटिविटीज़ को, भावनाओं को, किसी के प्रति दया, प्रेम, करुणा, फीलिंग्स, एहसास को कोई बढ़ा ले, इस पर काम करना शुरू कर दे, तो 2 व्यक्तियों के बीच में, व्यक्ति और भगवान के बीच में एक दिव्य आदान प्रदान शुरू हो सकता है। सहयोग परामर्श का क्रम शुरू हो सकता है। आपके संबंध में क्या विचार हैं, मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।